नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे वृत्त और उसमें हमने पढ़ा वृत्त की स्पर्श रेखाएं। आज उसी का एक बार देखते हैं कि हमने इन पिछले दिनों में क्या सीखा। एक छोटा सा टेस्ट या कहें कि प्रैक्टिस, आपकी टेस्ट भी कह सकते हैं, तो आपने वो कर लिया होगा। आइए उसका मिलान कर लें कि हमने जो सीखा वो उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं रही। तो दी गई आलेख स्थिति में इन्हें नामांकित कीजिए। स्पर्श बिंदु कौन सा है, त्रिज्या कौन सी है और स्पर्श रेखा कौन सी है। तो आप बता सकते हैं ये वृत्त, ये केंद्र, ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श बिंदु। आइए लिख देते हैं। तो ये स्पर्श बिंदु ए मतलब लिख दिया ताकि ए का आंसर है ये आपकी त्रिज्या थी और ये आपका स्पर्श रेखा। केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB और AC दर्शाइए जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः B और C हैं। तो आइए वृत्त बनाएं। बाहर से एक बिंदु लीजिए, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए, उसका नाम A और जहाँ मिलता है वहाँ पर B और C और केंद्र का नाम O। बस आपको सिर्फ ये ड्रॉ करना था, बनाना था और कुछ नहीं करना था। तीसरे सवाल में पूछ रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ बिंदु के नाम बदल दिए, आप चाहें तो दोबारा बना सकते हैं पिक्चर को, या यहीं पर नाम बदल लें या इसी से समझ लीजिए। तो स्पर्श रेखा की लंबाई और केंद्र से दूरी दो बातें दी हुई हैं। तो केंद्र से दूरी ये 10, स्पर्श रेखा की लंबाई ये 8 और हमें बतानी त्रिज्या। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है लंब यानी कि समकोणिक। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप बता सकते हैं। 10 8 है तो कितना बचा, भूल गए, याद दिलाएं। 3 4 5 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, उसका डबल करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो 6 8 10 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनता है। तो 10 और 8 मिलते ही आप सीधा 6 कह सकते हैं। नहीं तो फिर आप सोल्व करके लिखेंगे कि 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, दोनों को घटाएंगे 36, वर्गमूल करेंगे 6। इस तरह से 6 सेंटीमीटर पर टिक मारेंगे। टिक वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हैं, तो आप बेशक से करने में अपना समय जाया ना कीजिए। नंबर एक ही मिलना, आप पूरा करें या सीधा आंसर लगाएं। आइए नेक्स्ट। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ओ यस, बिल्कुल खींची जा सकती हैं, क्योंकि एक वृत्त पर अनेक बिंदु होते हैं और हर एक बिंदु से एक रेखा होती है, तो अनेक ही रेखाएं हो जाएंगी। सत्य है। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर, छेदक जो छेद कर निकल जाती है, दो अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दो से अधिक हो सकती है। याद है आपको, हमने एक चित्र बनाकर बताया था और काफ़ी सारी उसके समांतर रेखा खींचने की कोशिश की थी। तो सब छेदक ही होती हैं। स्पर्श जो करती हैं वो एक उसके एक तरफ वृत्त के, दूसरा दूसरी तरफ, यही करती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां मिले। तो दो से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये तो असत्य बात है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जब स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई किस पर लंब होती है, उसे आप बोलते हैं त्रिज्या। किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की समान होती है। कितना आसान सा है, पहले दिन भी आया था, आपने पहले भी किया था। उनकी लंबाई समान होती है, और तो क्या समान होगा। तो केंद्र O वाले किसी वृत्त पर यदि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री हो, तो PTQ का मान ज्ञात कीजिए। आपने पहले भी किया था, इसे हमने सिद्ध भी किया था। 2-3 तरह से इस क्वेश्चन को किया है, आपको याद भी हो गया होगा कि ये सम्मुख कोणों का जोड़ 180 होता है, क्योंकि कोण P और Q मिला के भी 180 होंगे, 90-90 के। तो जो बच गया उनका जोड़ भी 180 होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। तो 180 में से 110 गए 70 डिग्री। बहुत ही आसान सा आपका प्रैक्टिस सेट। वेरी गुड। आप सब आत्मविश्वास से भरे हुए, ऐसा ही चाहिए। बस आप पढ़ते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो सच में ही गणित बहुत आसान है। हाँ, अभ्यास छोड़ने पर हम थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं, तो अभ्यास बनाए रखें। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सकेंद्रीय वृत्त मतलब जिनका केंद्र समान है। एक ही केंद्र से जब दो आपके वृत्त खींचे जाएं उन्हें सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। एक छोटा हो गया, एक बड़ा। बड़े की जीवा छोटे की स्पर्श रेखा जैसी जा रही है, ओह ये हो गया, ये बड़े की जीवा कहलाएगी और छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा। इसकी एक केंद्र हो गया, ये त्रिज्या दी हुई है, केंद्र हो गया, छोटी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या दी हुई है 13 सेंटीमीटर, छोटी है 5 सेंटीमीटर। आपको 5 और 13 देखते ही पाइथागोरियन तिर्यक याद आ गया होगा। बिल्कुल सही, 12 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, लेकिन ये आधा हिस्सा है जी, ये वाला हिस्सा आएगा 12। हमें पूरा डिस्टेंस निकालना है, तो जीवा पूरी हो जाएगी, 12 इधर और 12 जो बच गया हिस्सा इधर। तो 2 गुना 12 24 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं।
आप पूरा डिटेल में करना चाहें कि 2-3 नंबर का सवाल है तो लिखें, समकोण त्रिभुज, केंद्र का कुछ नाम लिख दीजिए, ओ ए बी सी डी जो मन करे, और 13 का वर्ग घटा 5 का वर्ग, और आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। आइए, ये हमें बताना था कि बी डी का डिस्टेंस कितना है। तो ये मान लेते हैं ए बी का डिस्टेंस x, क्योंकि स्पर्श रेखा है बी से ए की तरफ, तो ये बी से डी भी स्पर्श रेखा है, तो ये बराबर होगा, तो इधर भी x होगा। बट जो बी डी स्पर्श रेखा है वो तो समान होगी बी सी के, क्योंकि बी के बिंदु से सी और डी दोनों जा रही हैं, तो बी डी भी आपका x है, तो बी सी भी x हो गया। ओ, इसका मतलब तो ए सी का डिस्टेंस ही x जमा x हो गया। बट वो सवाल में दिया हुआ 10 इकाई, 2x बराबर 10 इकाई, ऐसा आप लिखेंगे। तो x बराबर हो गया 10/2, तो ये हो गया आपका 5 इकाई। तो हमें उत्तर लिखना था बी डी, आप लिख दें ये बी डी है बस, और क्या, बी डी बराबर 5 इकाई। बहुत ही आसान सा ये 10 प्रश्नों का अभ्यास या टेस्ट जो भी आप इसे कहें, अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और हाँ, इस कोरोना काल में अपना बचाव करें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क पहनें, उचित दूरी बनाए रखें, कोशिश करें कि कम से कम भीड़ के संपर्क में आएं। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।